प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा, जहां पर हम आपको देते हैं प्रामाणिक ऑथेंटिक जानकारी और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मैंने चैनल बनाया था। गाइज, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको सालम पंजा के बारे में बताया था कि सालम पंजा क्या होता है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो सालम पंजा जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सालम पंजा है और इसकी शक्ल पंजे जैसी होती है, तो इसलिए इसका नाम सालम पंजा पड़ा। और इसी से मिलती जुलती कई और प्रजातियां भी हैं, कई और स्पीशीज हैं, कई जीनस हैं प्लांट्स के। तो ये वीडियो आपको बताएगी सालम पंजा या सालब पंजा, सलब मिस्री या सालम मिस्री और सालम गट्टा या सलब गट्टा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनके बारे में इतना कंफ्यूजन है। मैंने एक हल्की फुल्की रिसर्च की और पाया कि लोग बाग एक दूसरे से बड़े नावाकिफ हैं, जानते नहीं। सालम मिस्री को सालम पंजा समझ लेते हैं, सालम पंजा को सालम गट्टा समझ लेते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर आपका किसी तरह का कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद भी बना रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका या तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा या पॉसिबल हुआ तो वहीं पर रिप्लाई करूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये सालम पंजा है, ये सालम मिस्री है और ये सालब गट्टा है। सालब अरेबिक में फॉक्स को यानी लोमड़ी को कहते हैं और इसका मतलब है खुसियतुस सालब। ये पूरा नाम है जिसका मतलब बैठता है फॉक्स के टेस्टिकल्स। तो इसकी जो शेप होती है, ये तीनों ही ऑर्किड फैमिली के हैं, ऑर्किडेसी कुल के हैं। तो इनकी जो शेप होती है, ऑर्किड वर्ड अगर आप देखेंगे ग्रीक भाषा में तो उसका मतलब भी टेस्टिकल्स ही होता है। तो इसको अरेबिक भाषा में सालब बोलते हैं, पूरा नाम खुसियतुस सालब है। और इसी से ये हमारे यहां जब ये शब्द आया तो ये सालब से अपभ्रंश होकर सालम बन गया। तो ये सालम पंजा है और इसका बॉटनिकल नेम होता है डेक्टाइलोराइजा हेटेगिरिया। तो एक एक करके मैं आपको इनके बारे में और इनकी खासियतों के बारे में बताता हूं। ये आप देखिए, ये ऑर्किड होता है, एक प्लांट का एक कुल होता है, पौधों का एक कुल होता है जिसको ऑर्किडेसी कहते हैं, फैमिली है। तो उसमें ऑर्किडेसी कुल में एक प्लांट होता है डेक्टाइलोराइजा हेटेगिरिया। हिंदी में हम इसको हट्टा हड्डी या सालम पंजा बोलते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसका मतलब निकलेगा लोमड़ी का पंजा। इसको बहुत ही उत्तम प्रकार का वाजीकारक माना जाता है, यानी एफ्रोडीजियक माना जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को ये सुचारू रूप से चलाता है और उसको प्रमोट करता है। साथ ही यूनानी, ये तीनों ही यूनानी जो पैथी है उसमें ज्यादा चलते हैं। आयुर्वेद की तुलना में यूनानी पैथी में इनका प्रचलन ज्यादा है, लेकिन यूनानी पैथी और इंडियन पैथी के जो अमेलगमेशन से जो पैथी बनी है उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी इनका अच्छा खासा यूज होने लगा है। तो सालम पंजा एक उत्तम प्रकार का वाजीकर द्रव्य है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, डिजायर को बढ़ाता है। ये इसकी खास 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये लिबिडो को इनहेंस करता है यानी कि कामेच्छा को बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया यानी जो मेल इनफर्टिलिटी है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें काफी अच्छा माना जाता है। ये आप देख लीजिए, और ये ऑर्किड की प्रजाति है। ये भी ऑर्किड की एक प्रजाति है, यानी ऑर्किड प्लांट, जो ऑर्किड कुल है उसमें एक प्लांट होता है और उस प्लांट का नाम होता है ऑर्चिस लैटिफोलिया। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम साधारण भाषा में अपने यहां हिंदी में इसको सालम मिस्री बोलते हैं। और इसको मिस्री इसलिए बोलते हैं कि ये मिस्र से आयात होती थी, तो इसलिए अभी भी वहीं से आयात ज्यादा होती है। मिस्र, लेबनान आदि इलाकों में ज्यादा मिलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा सालम मिस्री। ये भी बहुत उत्तम प्रकार की वाजीकारक, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाने वाली, वीर्य को गाढ़ा करने वाली मानी गई है। और साथ ही इसके इस्तेमाल से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया
प्रमोट होती है, यानी कि ये भी बहुत अच्छा काम करती है मेल इनफर्टिलिटी में। तीसरा नाम जो यहां पे है ये आप देख लीजिए, ये सलभ गट्टा है। सलभ वो ही, यानी सलभ का मतलब आप अब समझ सकते हैं कि जब सलभ वर्ड आए तो उसका मतलब आप ऑर्किड ही समझिए। तो सलभ गट्टा, गट्टा इसको इसलिए बोलते हैं कि एक तो जैसा ये हाथ का गट्टा होता है तो ये उसकी भांति थोड़ा मजबूत है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सलभ गट्टा। इसके अंदर भी सेम गुण है। और सलभ गट्टा के बारे में माना गया है कि अगर किसी स्त्री में फ्रिजिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी उसके अंदर कामेच्छा की कमी हो गई है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा उत्तम प्रकार का वाजीकारक उस स्त्री के लिए माना गया है। वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो आपको इनको डिफरेंशिएट करना था, बताना था, समझाना था। और इसका बॉटनिकल नेम है ऑर्किस मेस्क्यूला। ऑर्किस यानी ऑर्किड और मेस्क्यूला यानी कि मेस्कुलिन वर्ड से बना है मेस्क्यूला, तो ये बहुत हार्ड है इसलिए इसको ऑर्किस मेस्क्यूला। तो ये ऑर्किस मेस्क्यूला सलभ गट्टा है। ये ऑर्किस लैटिफोलिया यानी कि सलभ मिस्री है। और ये डेक्टाइलोराइजा हेटेगिरिया ये सलभ पंजा है। अब आप इनमें आपस में कोई कंफ्यूजन ना रखिए। एक बात मैं यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो सलभ मिस्री है और जिसका नाम मैंने आपको बताया ऑर्किस लैटिफोलिया, जो कि कॉन्फिडो हिमालय की दवाई है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये इसका आयुर्वेदिक योग है। बाकी यूनानी दवाइयों में ये माजून, फलास आदि में बहुत सारी जगहों पर यूज होती है। ये तीनों ही चीजें अलग अलग। तो ये जो कॉन्फिडो में इस्तेमाल होती है ऑर्किस लैटिफोलिया, इसमें एक छोटा सा डिफरेंशिएशन मुझे और बताना है। और वो डिफरेंशिएशन ये है कि एक और प्लांट है एस्पेरेगेसिकुल का, जो कि इसके नाम से चलता है, सलभ मिस्री के नाम से। तो पॉलीगोनेटम वर्टिसिलेटम नाम का जो प्लांट होता है वो भी सलभ मिस्री के नाम से लोकली जाना जाता है। और देखने में भी ऐसा ही होता है, साथ ही उसके गुण यानी उसकी खासियतें, खसलतें भी ऐसी ही होती हैं। तो गाइज ये वीडियो इनके बारे में डिफरेंशिएशन के लिए बनाई गई थी, कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाई गई थी। बाकी इनके योगों के बारे में और इनके डिटेल्ड इस्तेमाल के बारे में हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आप परेशान हैं किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, तो मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और आप मुझसे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उसका आयुर्वेदिक समाधान आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट www.prowellnessmantra.com पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको उनके जवाब देने होंगे और फिर आपको अपॉइंटमेंट का टाइम बता दिया जाएगा मोबाइल नंबर के साथ, और आपसे कॉल या चैट के माध्यम से आपसे संपर्क मैं कर लूंगा। तो इस तरह से मैं आपकी प्रकृति और जो आपकी प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ आदि के अनुसार मैं आपके लिए दवाई प्रेस्क्राइब करूंगा। पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवाई होगी और वो आपके बताए गए पते पर पहुंचा दी जाएगी, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी कर दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ फिर से आयुर्वेद की दुनिया में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।